इस वीडियो का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पैसे बैंक में फंस जाते हैं और बैंक मनमानी करता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप अपने पैसे कैसे घर बैठे निकलवा सकते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आज सब कुछ पूरा सच दिखाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बैंक ने एक लड़के के पैसे रोक लिए थे और फिर उसी लड़के ने बैंक को मजबूर कर दिया कि उसके पैसे वापस करे। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि इस मामले में सीएम साहब और आरबीआई की क्या भूमिका रही। आसान भाषा में कहें तो ये वीडियो आपको आपके पैसों की सुरक्षा और हक के लिए सही कदम उठाना सिखाएगी। नहीं हो सकता आपका अकाउंट ओपन। इसमें बैंक की भी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है और केवाईसी करने वाले की भी कोई गलती नहीं है। ये टेक्निकल फॉल्ट है। नहीं हो सकता वह बैंक को पता, ठीक है। अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा, नहीं तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, आपको ब्रांच विजिट करनी होगी। तो ठीक है मैडम, अब आप इसका जवाब कोर्ट में देना, क्योंकि अब मैं आपके बैंक के खिलाफ केस करूंगा। ठीक है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। यह सब बात होने के बाद वीर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि यह बैंक इतना बेशर्म हो चुका है कि इसको कोर्ट केस से भी डर नहीं लगता। परंतु वीर एक पढ़ा लिखा लड़का था। फिर उसने सोचा कि बिना बैंक पर कोर्ट केस किए भी काफी तरीके हैं जिससे वह अपने पैसे आसानी से निकलवा सकता है। क्योंकि वीर के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए उसने कोर्ट केस करना ठीक नहीं समझा। इसलिए उसने ऑनलाइन माध्यम से आरबीआई को कंप्लेंट कर दी। अब बैंक की कंप्लेंट आरबीआई तक पहुंच गई थी। फिर अगले दिन आरबीआई की तरफ से वीर को एक कॉल आता है जिसमें एक लेडी बोलती है। उसके बातचीत के तरीके से वह काफी समझदार लग रही थी। गुड इवनिंग मिस्टर वीर ओबरॉय, मैं बबीता पांडे बोल रही हूँ आरबीआई की तरफ से। जी मैडम, बोलिए। सर, आपने जो बैंक के खिलाफ कंप्लेन की थी ना आरबीआई में, हमने यह उस सिलसिले में कॉल किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास थोड़ी डिटेल आ जाए, ताकि आपके कहे अनुसार हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकें। तो क्या यह सही समय है आपसे बात करने के लिए मिस्टर वीर ओबरॉय जी? जी मैडम, बिल्कुल सही समय है। धन्यवाद आपका। ओके, तो जैसे मैं चेक कर पा रही हूँ आपके पास जो बैंक अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है जो आपने ओपन किया था और उसका लास्ट नंबर 746 है, करेक्ट है? मैडम देखिए, मुझे बैंक का अकाउंट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन वीर के नाम से अकाउंट है, मुझे इतना पता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है वीर, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ और मैं खुद भी जान रही हूँ कि आपके पास एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, राइट? जी मैडम। तो सर मुझे जानना है, जैसे आपने लिखा है कि आपने 1000 रुपये पे किए और फिजिकल केवाईसी में वह रिजेक्ट हुआ सरनेम मिसमैच की वजह से, आधार और पैन कार्ड। जी मैडम। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रांच ने आपको यह कहा कि आधार जमा करना होगा या अकाउंट बंद करना होगा, मतलब क्या दिक्कत हुई आप मुझे बताइए प्लीज। वीर ने उस लेडी को पूरी सिचुएशन बताई जो उसने इससे पहले दूसरे अधिकारियों को बताई थी। वह विस्तार से सच्चाई और घटनाक्रम समझा रहा था। सारी बातें सुनने के बाद लेडी ने कहा, सर देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो अकाउंट टाइप आपने चुना है वह एक ऑनलाइन अकाउंट है। आप जो डिटेल डालते हैं अकाउंट ओपन होता है, लेकिन अगर उसमें कोई भी मतलब आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत होगी ना ओबरॉय जी, तो अकाउंट में फ्रीज लगता है। और फिजिकल केवाईसी होती है, फिजिकल केवाईसी में जो दिक्कत आई है, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका सरनेम की प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी है ना? जी मैडम, डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। ओके, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवा लिए हैं। ओके ठीक है। देखिए मिस्टर ओबरॉय, मैं पहले ब्रांच से चेक करती हूँ, फिर हमारी टीम से चेक करती हूँ कि हमारे पास क्या लॉक्स आए हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन में आपके कम्युनिकेशन पर भी इमीडिएटली शुरू कर रही हूँ। थैंक यू मैडम। इसमें जो वर्किंग डेज लगते हैं वह 10 वर्किंग डेज लगते हैं। उससे पहले अगर मेरे पास कोई बात आती है या मुझे आपकी कोई अपडेट लेनी है तो मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगी, ईमेल या कॉल के द्वारा। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम जल्द से जल्द सोल्व कर पाएं। थैंक यू मैडम। जी, बैंक आपसे क्षमा जरूर चाहता है, बट एटलीस्ट मुझे कोशिश करने दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए कि हम अब क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताऊंगी।
जी ज़रूर। बाकी मैडम मुझे इनकी पॉलिसी काफ़ी ख़राब लगी क्योंकि हर कोई ऐसे चक्कर नहीं काट सकता इनकी ब्रांचों के। लोग अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे डाल देते हैं और अगर उनका अकाउंट ओपन नहीं होता तो वो पैसे छोड़ देते हैं क्योंकि हर कोई ऐसे चक्कर नहीं काट पाता। और मैडम लोगों को पता भी नहीं होता कि अगर बैंक मनमानी करता है तो उनकी कंप्लेंट हम कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे तो मैडम लोगों के पैसे मर जाएंगे क्योंकि बैंक की तरफ से तो बोल दिया जाता है कि आप हमारी ब्रांच में आओगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, और लोग अपना काम छोड़कर बैंक की ब्रांच में जाते हैं और जबकि गलती बैंक की होती है। तो मैडम ये तो गलत बात है। करेक्ट मिस्टर ओबरॉय। ओके मैडम, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं। यह कहकर फोन काट दिया गया। तो आरबीआई में कंप्लेंट डालने के बाद वीर ने फिर सीएम साहब के पास दोबारा ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी। अब इन दोनों का प्रेशर बैंक पर जाता है तो फिर बैंक की तरफ से वीर के पास दोबारा कॉल आता है जिसमें वीर को एक लेडी बोलती है। हेलो वीर सर, मैं मनीषा बात कर रही हूँ बैंक की ब्रांच से, जिसने पहले भी आपके पास कॉल किया था। जी बोलिए। तो सर आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि आप ब्रांच विजिट कर लो अकाउंट क्लोजिंग के लिए और अपने पैसे निकलवाने के लिए। हाँ तो आप फिर से कंप्लेंट कर रहे हो क्या हमारे बैंक के खिलाफ? मैडम, मैंने तो आरबीआई में भी कंप्लेंट की है, हालांकि उसका अभी एक्शन नहीं होगा। सर हो रहा है आपकी कंप्लेंट का एक्शन, तभी तो मैं आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा तो फिर बताइए मैडम। मैंने आपको बोला तो है कि आप एक बार ब्रांच में आकर अपना अकाउंट क्लोज करवा जाइए और आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैडम प्रॉब्लम तो यही है ना कि एक तो आप लोग अकाउंट ओपन करने के नाम पर पैसे काटते हो और फिर आप लोगों से अकाउंट भी ओपन नहीं होता, और जब मैं पैसे रिटर्न मांग रहा हूँ अपने तो आप लोग मुझे ब्रांच में बुला रहे हो, जबकि जिस बैंक से मैंने पैसे भेजे थे उस बैंक में मेरे पैसे वापस आ जाने चाहिए थे क्योंकि बैंक अकाउंट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जब फुल केवाईसी नहीं हुई तो फिर अकाउंट कैसा। लेकिन यह तो कोई मतलब नहीं बनता ना मैडम कि हम आपके बैंक की ब्रांच में आएंगे तभी आप हमारे पैसे हमें वापस दोगे। यह तो मैडम गलत बात है। हमारे भी टाइम की वैल्यू है, लेकिन आप तो मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं समझ रही। एक मिनट, मैं मान गई कि आपका भी टाइम वैल्यूएबल है। सुनो मेरी बात, आपने जब अपना अकाउंट खोला था तो आपने नीचे टर्म एंड कंडीशन नहीं देखी कि अगर आपको केवाईसी में कोई प्रॉब्लम होती है और आपको री केवाईसी करवानी होगी तो आपको बैंक की ब्रांच में आना होगा। क्या आपने ये टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि इतनी टर्म एंड कंडीशन को कोई ध्यान से नहीं पढ़ता, और ना ही मुझे ये पता था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद भी आप लोग उसे फिजिकल केवाईसी में रिजेक्ट कर दोगे डॉक्यूमेंट के सरनेम के कारण, और डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बाद भी आप लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम इसमें अब हमारी गलती थोड़ी है, हमें थोड़ी पता था कि आप लोग डॉक्यूमेंट को करेक्ट होने के बाद भी उसे रिजेक्ट कर दोगे, ये तो कहीं भी नहीं लिखा था। तो मैडम इसमें तो क्लियरली आपके बैंक की गलती है। अगर अकाउंट नहीं ओपन करना तो कोई बात नहीं, हमारे पैसे रिटर्न कर दो। मतलब आपको पता नहीं था? तो अगर आपको पता नहीं था तो आप सिंपली बैंक में जाकर जीरो बैलेंस खाता खुलवा लेते ना, ऑनलाइन खाता क्यों खोला? अगर मैडम यही बात मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट मिसमैच थे तो उनको वेरीफाई क्यों किया गया और मुझसे 1000 रुपये क्यों लिए गए? अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच थे तो उनको पहले ही रिजेक्ट कर देते ना। हाँ पर मैंने तो आपके 1000 रुपये काटे ही नहीं हैं, मैं तो बस आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। मैडम आपने नहीं काटे, पर काटे तो आपके बैंक के द्वारा ही गए हैं ना, और यह सॉल्यूशन आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके लिए तो मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो अगर मैं यह कर सकती ना कि मैं आपका फ़ोन पर स्कैनर लेकर के पेमेंट करवा सकती तो मुझे क्या ही दिक्कत होती। मैं तो बस आपको इतना बोल रही हूँ, आप सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल करके कहीं तो जाते होंगे ना आप। प्रॉब्लम ये है मैडम कि आपकी ब्रांच मुझसे बहुत दूर है, और अगर मेरे पास भी होती आपकी ब्रांच तो भी मैं आपकी ब्रांच में बिल्कुल नहीं आता क्योंकि इसमें गलती आपके बैंक की है। क्या आप सैटरडे और संडे को भी फ्री नहीं हो सकते? मैडम देखिए, मेरे सारे दिन वर्किंग में ही रहते हैं, और चाहे मेरे दिन वर्किंग में ना भी हो फिर भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं आपके बैंकों के चक्कर लगाऊं, वो भी आपके बैंक की गलती होने के बावजूद। अरे सर तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर कोई और सोल्यूशन होता मेरे पास तो मैं आपको पक्का प्रोवाइड करवा देती। मैडम देखिए, मैं आपकी ब्रांच में नहीं आऊँगा क्योंकि पहले ही मैं आपकी ब्रांच में 2 बार आ चुका हूँ। अच्छा, सुनो, मैं ना आपके एड्रेस पर एक लड़का भेज दूँ? हाँ ये चल जाएगा। सुनो, मैं आपके एड्रेस पर ना एक लड़का भेज देती हूँ, वह आपकी केवाईसी करके देख लेगा। अगर केवाईसी हो गई तो ठीक है, नहीं तो वह आपसे अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म भरवा ले जाएगा। जी मैडम, ऐसा हो सकता है। फिर वीर में फोन काट दिया। उसके बाद
कुछ ही मिनट में वीर के पास केवाईसी कर्ता का फोन आता है, जिसने उसकी सबसे पहले केवाईसी की थी और केवाईसी कर्ता पर तब तक किसी का दबाव नहीं था, क्योंकि तब तक उसे बैंक की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। उसने स्वयं ही वीर की समस्या को देखते हुए दोबारा कोशिश करने की सोची कि क्या पता वीर का अकाउंट ओपन हो जाए। तो केवाईसी कर्ता वीर को कहता है फोन पर कि वीर तुम वहीं पर आ जाओ जहां पर हम पहले मिले थे, मैं एक बार तुम्हारी केवाईसी दोबारा करके देखना चाहता हूं। तो वीर ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं भैया। फिर वीर और केवाईसी कर्ता दोनों मिलते हैं। केवाईसी कर्ता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वीर का अकाउंट ओपन करने की, परंतु वह ओपन नहीं कर पाया, जिसका उस केवाईसी कर्ता को भी बहुत दुख हुआ। फिर वीर ने बताया कि उसने बैंक के खिलाफ कंप्लेंट की है कि उसका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ और उसके पैसे भी रिटर्न नहीं आए। तो यह सब बात सुनकर केवाईसी कर्ता बोलता है कि भाई आपके पैसे वापस आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आए तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं था और यह आपका राइट भी है। तो कुल मिलाकर केवाईसी कर्ता ने भी वीर को सही बताया और बैंक की गलती बताई केवाईसी कर्ता की। इस बात को सुनकर वीर को लगा कि बैंक का मैनेजर तो यह बंदा होना चाहिए जो अपने ग्राहकों की सुविधा के बारे में इतना सोचता है। फिर वीर घर आ जाता है। फिर वह लेडी कॉल करके बैंक के उस कार्यकर्ता को वीर के पास जाने के लिए बोलती है, जिससे वीर पहले बैंक में मिलने आया था, परंतु वह वहां नहीं मिला था और गार्ड से उसका नंबर लेकर कॉल किया था। तो वह लेडी उसको बोलती है कि आपको वीर के घर जाना होगा और वीर की केवाईसी करने की कोशिश करनी होगी, और अगर केवाईसी नहीं होगी तो अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म भरवा कर लाना होगा। और उस कार्यकर्ता का नाम पवन था। तो पवन उसी कार्यकर्ता के पास फोन करता है जिसने वीर की फर्स्ट टाइम केवाईसी की। उसको बताता है कि आपको वीर के पास जाना होगा और उसकी केवाईसी करके देखनी होगी, और अगर केवाईसी नहीं होती तो उसे अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म भरवा कर लाना होगा। तो कार्यकर्ता पवन से बोलता है कि मैं उसके अकाउंट की केवाईसी कल ही करके देखी है, परंतु उसकी केवाईसी नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं उसका अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म ही भरवा कर लाता हूँ। फिर अगले दिन वीर के पास दोबारा कार्यकर्ता का फोन आता है और वीर को अकाउंट क्लोज करने वाले फॉर्म पर साइन करने के लिए बुलाता है। उसके बाद वीर और केवाईसी कार्यकर्ता मिलते हैं। वीर अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म पर साइन करता है। केवाईसी करता वीर को बोलता है कि आप अकाउंट ओपन नहीं होता तो उन्हें पैसे डाल देना चाहिए। फिर बोलता है चलो यह भी अच्छा हुआ कि आपके सहारे कुछ लोगों को और रास्ता मिल गया। तो वीर बोलता है सर वह तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे पैसे कब देंगे? तो केवाईसी करता बोलता है फॉर्म साइन हो चुका है तो आपके पैसे 1 या 2 दिन के अंदर उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे जिससे आपने पेमेंट की थी। जबकि इसका वीर को भी पता कि रूल यही होता है, अगर केवाईसी असफल होती है तो पैसे उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न आते हैं। तो केवाईसी करता उस फॉर्म को बैंक में जमा करवाता है। क्या अब वीर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और वीर को उसके पैसे मिल जाएंगे, या फिर बैंक कुछ और चाल चलेगा? और क्या आरबीआई इसमें कुछ कर पाएगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग।